स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल्स जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जो मोशन है उसको हम तीन इक्वेशंस में डिफ़ाइन करते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम इन फॉर्मूलों में यूज़ करके वैल्यूज़ निकालेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोला है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, मास कितना है हमारे पास 70 ग्राम है, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। एक क्रिकेट प्लेयर स्टॉप इट इन 0.5 सेकेंड। तो टाइम एक क्रिकेट बॉल ने उस बॉल को स्टॉप किया तो हमारे पास टाइम कितना लगा 0.5 सेकेंड में उसने उस बॉल को क्या कर दिया, स्टॉप कर लिया। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। उसने क्या बोला कि जो प्लेयर ने फोर्स अप्लाई की है बॉल को स्टॉप करने के लिए तो वो निकालो। हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो एक्सेलरेशन को हम निकालेंगे किसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वेलोसिटी जो है, जब हमने देखा बॉल को तो वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हुई u, ठीक है। बॉल स्टॉप कर ली किसने, प्लेयर ने। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, जब बॉल स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम्स, ये कौन से फॉर्मूले में आ रहे हैं हमारे पास, v = u + at, ठीक है। इस फॉर्मूले में ये तीनों टर्म्स हैं और यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर देंगे 0 और इसकी वैल्यू है 0.5, ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, टाइम क्या है 0.5, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर लेके आएँ तो ये हो जाएगा -0.5 = a × 0.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, जब हमारी बॉडी सीधा मूव करती है स्ट्रेट लाइन में तो उस टाइम हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई कर दें तो वो क्या होगी, रुकेगी। एक्सेलरेशन के अपोजिट एक फोर्स लगती है जो उसके अपोजिट काम करती है, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट काम हो रहा है, जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर अगर हम मास की बात करें तो फोर्स की अगर यूनिट की बात करें तो फोर्स की यूनिट किस में होती है, किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मास हमारा किस में है, ग्राम्स में है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, 0.07 किलोग्राम्स, ये हमारे पास क्या आ गया, मास की वैल्यू आ गई। तो यहाँ अगर वैल्यू पुट करें, मास कितना है 0.07, एक्सेलरेशन कितना है हमने अभी निकाला -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितनी आ गई, -0.07 न्यूटन। अब ये नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब फोर्स हमारी क्या लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल जो बेस था हमारे फर्स्ट फॉर्मूले पर। सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो स्टार्ट हुई है रेस्ट से। अब ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुई है, जब हमने उसको देखा तो वो क्या थी, रेस्ट में थी, वो धीरे धीरे स्टार्ट हुई। तो जब हमने देखा तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है उसको क्या लेके चलेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अटेन ए वेलोसिटी, तो उसके बाद 10 मिनट के अंदर अंदर उसने 108 किलोमीटर पर हावर की वेलोसिटी अटेन कर ली। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 108 किलोमीटर पर हावर। और अब पहले तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम लेके चलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेके चलते हैं, कोई भी टर्म लेके चलते हैं। अगर एक्सेलरेशन की बात करें या वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसको पहले तो कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 108 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और हावर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं,
ठीक है। तो 3600 इन्वर्स में है, तो इन्वर्स में है तो नीचे लेके जाएंगे, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये जो घंटे हैं ये कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, हमारी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। और टाइम कितना लिया है, 10 मिनट। तो टाइम भी हम सेकंड में लेके चलते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, तो 600 सेकंड आ जाएंगे हमारे पास। तो हमने एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन बाय लास्ट में क्या बोला है, कैलकुलेट एक्सेलेरेशन बाय द ट्रेन। हमारे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है, तो हम निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, u + at। तो इस फॉर्मूले में ही हमारी तीनों टर्म्स आ रही हैं, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो v हमारी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद u है 0, एक्सेलेरेशन हमने निकालना है, टाइम कितना है 600, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा 30/600। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने क्या निकाल लिया, एक्सेलेरेशन। कब का एक्सेलेरेशन, कि एक ट्रेन जो स्टार्ट हुई है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो 0 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद उसने 10 मिनट के अंदर अंदर कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली, 108 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम उसमें एक्सेलेरेशन कितना था, वो हमने कौन से फॉर्मूले से निकाला, हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 15 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है कि एक जो हमारे पास कार है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। जब हमने देखा तो पहले उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर थी, कुछ टाइम के बाद देखा तो 36 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होगी। मतलब u जो इनिशियल था वो कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर था, और v जो है हमारा पास फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, किलोमीटर, अच्छा 36 किलोमीटर पर आवर। और टाइम क्या है, इन 5 सेकेंड। ये जो स्पीड चेंज हुई है उसकी 18 से 36 में, वो कितने सेकंड के अंदर हुई है, हमारी 5 सेकंड के अंदर अंदर इसने चेंज किया है। तो हमने कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट में एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है a, और सेकंड जो हमारा है डिस्टेंस, कि उसने यहाँ से 18 से 36 किलोमीटर और 5 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हम यूनिट्स को एज ए सेम कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ सेकंड है तो इसको हम सिंपल मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो सेम वही कंसेप्ट है। 1000 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, घंटे को सेकंड में, 1 घंटे में 3600 सेकंड है। तो इसको काट कर हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 5 मीटर पर सेकंड। सेम उसी तरह से 36 × 1000/36। अब ये काट कर हमारे पास वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब टाइम भी दे रखा है, तो एक्सेलेरेशन का इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। अब हमारे पास u है, v है, t है, तो फर्स्ट फॉर्मूले में तीनों टर्म्स आती हैं, तो v = u + at। यहाँ से एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है, v कितनी है 10, u कितना है 5, प्लस एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालनी है 5। तो यहाँ पर इसको इससे माइनस करेंगे, 10 - 5 ये इधर आ जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, इंटू 5 × 5। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा क्या आ गया, एक्सेलेरेशन। अब हमने वैल्यू निकालनी है s की। अब s की वैल्यू हम किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास s का फॉर्मूला डिस्टेंस का u + ½ at², ये भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास u की भी वैल्यू है, t की भी है, a की भी है और t की भी है। और अगर हम चाहें तो थर्ड फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, v² - u² 2as, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल भी है, एक्सेलेरेशन भी है, तो हम डिस्टेंस, तो जो फार्मूला आपको सूटेबल लगे आप उससे निकाल सकते हैं। मैं सेकंड फार्मूला यूज़ कर रही हूँ, तो s = u हमारे पास कितना है 5, टाइम कितना है 5 सेकंड, और 1/2 एक्सेलेरेशन हमने अभी निकाला 1, और टाइम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। तो 25
प्लस में ये कितना आ जाएगा 25 है 12.5, तो टोटल टर्म हमारी टोटल होगी 37.5। और अगर हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो इससे भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। वी स्क्वायर कितना है हमारे पास 100 हो जाएगा, यू स्क्वायर कितना है 5 यू है और स्क्वायर करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू एस। ठीक है, 1 क्या है एक्सेलेरेशन है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 75 2s, एस की वैल्यू निकालनी है तो 75/2 कितनी आ गई 37.5। तो एस की वैल्यू हम कैसे भी निकाल सकते हैं, हमें बस सिर्फ यही पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस पे अप्लाई हो रहा है, हमने क्या क्या दिया हुआ है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है द ब्रेक अप्लाई टू ए कार प्रोड्यूस ए नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो ये यहाँ पर बता रखा है उसने कि एक्सेलेरेशन कौन सा है नेगेटिव। जैसे मैंने बताया कि कार फॉरवर्ड मूव कर रही है तो एक्सेलेरेशन है, ब्रेक अप्लाई की तो उसको रोकने के लिए एक रिवर्स फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलेरेशन। तो मतलब ये जो हमारा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये क्या है नेगेटिव है। इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में वो क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी ब्रेक लगाने के बाद। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो हमने क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या दे रखे हैं -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्या है 2 सेकेंड है। ठीक है, और अब कार स्टॉप हो जाएगी तो मतलब उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल तो हमें पता ही नहीं है लेकिन फ़ाइनल तो हमें पता है, क्योंकि कार स्टॉप होगी तो फाइनल वेलोसिटी में तो फाइनल टाइम पे तो वो स्टॉप होगी, तो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम अगर हम यूज़ करने हैं हमें निकालना है एस की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस, लेकिन एस के लिए यू की वैल्यू चाहिए क्योंकि एस का फॉर्मूला यू इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास यू की वैल्यू नहीं है, तो इन तीनों टर्म्स से हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे u प्लस AT। v की वैल्यू क्या है 0, u प्लस a की वैल्यू क्या है -6 इंटू 2, तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। u की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। अब u की वैल्यू है 12, टाइम कितना है हमारे पास 2 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितना है -6 और टाइम कितना है यहाँ पर 2 है तो 2 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 24 माइनस 12, तो s की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। तो कार जो स्टॉप होगी वो कितनी डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद 12 मीटर कवर कर जाएगी, उसके बाद जाकर वो क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट है ए बाईसाइकिल इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी जो स्पीड है किसकी, जब हमने किसी भी बाईसाइकिल को देखा तो उसकी स्पीड क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब जो वो उसकी क्या थी इनिशियल स्पीड थी। तो इनिशियल स्पीड हमारी क्या होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ब्रेक आर अप्लाइड, तो उसने ब्रेक जो भी पर्सन था उसने ब्रेक लगाई सो एज़ टू प्रोड्यूस ए रिटार्डेशन है तो मतलब नेगेटिव एक्सेलेरेशन है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ फार का मतलब होता है कि कितनी डिस्टेंस कितनी दूरी तक वो गया है कि किससे द बाईसाइकिल ट्रेवल बिफोर इट बोट इनटू रेस्ट, कि रेस्ट में आने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। मान लो हमारे पास कोई भी बाईसाइकिल यहाँ पर थी, इसने इस पर्सन ने यहाँ पर ब्रेक लगाई, तो ब्रेक लगाने के बाद वो धीरे धीरे रुकेगी, मान लो यहाँ पर आकर वो क्या होगी स्टॉप होगी, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टॉप होगी तो 0, इनिशियल जब हमने देखा था तो 10 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, तो एस ये वाली है और टाइम कितना लिया उसने, इसमें वैल्यू हम निकाल लेंगे। यू हमारे पास ये है, वी की वैल्यू क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें अगर हम फर्स्ट फार्मूला देखें तो उसमें क्या था u इंटू AT, तो अगर हमने टाइम निकालना है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन इसने क्या दे रखा है कि हमें s की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। अगर वो ये पूछता कि कितने टाइम के अंदर अंदर वो स्टॉप हुई तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेते, लेकिन उसने पूछा है कि कितनी डिस्टेंस कवर की उसने। ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जिसमें u एंड v दोनों टर्म्स आएँ, तो वो कौन सा है थर्ड फार्मूला हमारा u माइनस वी इज इक्वल टू 2as। ठीक है,
तो u कितना है 0, v कितना है 0, u कितना है हमारे पास 100 है, 10 है तो स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। 2 इंटू नेगेटिव 0.5 और इसके बाद हमारे पास s की वैल्यू हमने निकालनी है, तो -100 और -1.0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो s, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास 1 ही रह गया। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 100 मीटर। ठीक है, तो उसने 100 मीटर कवर कर ली ब्रेक लगाने के बाद भी। उसके बाद नेक्स्ट है ए ट्रेन इज़ ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ, जब हमने ट्रेन को देखा तो उसकी स्पीड कितनी थी u 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक लगी सो दैट इट प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, तो उसमें ब्रेक लगी तो रिटार्डेशन हुई, नेगेटिव एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ -0.5 मीटर पर सेकेंड उसके। एंड हाउ फार, फिर किसने किया फाइंड आउट करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि वो रुकने से रेस्ट में आने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो रेस्ट में आ गई ट्रेन, यहाँ पर रेस्ट में आ गई तो फाइनल क्या होगी 0। इनिशियल हमने 90 किलोमीटर पर आवर की थी, डिस्टेंस कितनी कवर की ये निकालना है। एक्सेलेरेशन हमें दे रखा है -0.5, तो v हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड। अब ये दोनों टर्म्स तो मीटर पर सेकंड में है, लेकिन ये किस में है किलोमीटर पर आवर में, तो पहले इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 90 इंटू 1000/36, तो ये कैंसिल आउट होगी, तो ये 4। उसके बाद ये टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये 25 मीटर पर सेकंड आ गई। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है v² - u² = 2as। हमारे पास सारी वैल्यू हैं, u की वैल्यू भी है, v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू क्या है 25, तो इसका स्क्वायर करेंगे 625। 2 इंटू -0.5 इंटू s। ठीक है, -625 ये क्या हो जाएगा -1 इंटू s, तो माइनस माइनस कैंसर, s = 625 मीटर। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली 625 मीटर डिस्टेंस कवर की। तो ये हमारे पूरे न्यूमेरिकल्स थे जो तीनों इक्वेशन पर बेस्ड थे। इसमें स्टूडेंट्स को जनरली ये नहीं पता चलता कि कौन सा न्यूमेरिकल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो जो टर्म्स हमें इक्वेशन में दी हुई हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको समझ आई हो तो लाइक करना।